हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। फिजिक्स के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी तक जो भी वीडियो हम बना चुके, 2 वीडियो बनाए हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो वाइट बोर्ड पर हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर डिजिटल में पढ़ा रहे हैं, डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट है बहुत इजी, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक वाइज अगर होता है ना तो हम लोग खत्म करने का कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या? देखिए, घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिक हम लोग का सर्किट ऑलरेडी है। जैसे जो स्विच बोर्ड होता है, टीवी है, रिमोट है, कुछ भी है, सब में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता है। टीवी में आपको वो दिख जाएगा, रिमोट में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल स्विच बोर्ड जो होता है ना, वो घर में उसमें हो जाएगा। हर एक चीज़ में, मोबाइल फ़ोन में भी सर्किट होता है। बिना सर्किट का ये पॉसिबल ही नहीं है। बिना सर्किट का करंट का फ्लो नहीं हो सकता, बिना सर्किट का करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। होता क्या है? अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, ठीक है ना। A close and continuous, ठीक है ना, continuous path, a close और continuous path through which क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज is known as क्या हो जाएगा? is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बहुत इजी है। देखिए, डेफिनेशंस बहुत आसान है। अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस, एक तो क्लोज होना चाहिए यानी कि चालू, एक तरीके का। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज को चालू और ओपन को बंद बोलते हैं, ठीक है ना। चालू है यानी कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ के फॉर्म में। अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहीं मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, कटा वटा नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए वायर कट जाता है, तो वायर कट जाने के बाद क्या होता है ना, अगर मान लीजिए वायर कट गया बीच से, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? नहीं होगा। तो उसी तरीके से क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए? उसमें फ्लो होना चाहिए, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा, ये चीज हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को बनाना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसके लिए कितना बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कंपोनेंट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, तो पढ़ते हैं हम लोग क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट आसान है ये भी। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या होगा? सोर्स ऑफ करंट, है ना। सोर्स ऑफ करंट ही नहीं होगा तो सर्किट कैसे फुलफिल होगा? सोर्स ऑफ करंट जैसे क्या हो सकता है भाई? इसमें सेल हो सकता है, ठीक है ना, बैटरी हो सकता है, ठीक है ना। अगर सिंगल है तो सेल बोलेंगे, बहुत सारा लगाया यूज किया तो उसको बैटरी बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? एक लोड होगा। लोड बोले तो हो सकता है बल्ब हो सकता है, ठीक है ना, बल्ब हो, फिर आपका फैन हो सकता है, ठीक है ना। अदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है, ठीक है। तीसरा, एक कंडक्टर होना चाहिए ना भाई, वायर तो होना चाहिए, कंडक्टिव मटेरियल। चलिए, फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी को हमको मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बचना है, सेफ्टी रखना है, तो फ्यूज भी होना जरूरी है। चौथा क्या है भाई? स्विच होना बहुत जरूरी है ना, स्विच की जिसको बोल सकते हैं, ये होना जरूरी है, ठीक है। पांचवा, वायर, कंडक्टिव मटेरियल, वायर होना चाहिए। अब या तो कॉपर का ले लीजिए, ठीक है, और या तो एल्यूमिनियम का ले लीजिए, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ले लीजिए। तो ये हो सकता है, कॉपर का भी ले सकते हैं और एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया भाई? हम लोग देख लिए कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ करंट, सेल और बैटरी हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी वोल्ट का नहीं लेंगे, 1 ले सकते हैं या 1.5 वोल्ट का, इतना का ले सकते हैं। लोड रहेगा जिसमें बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है। फ्यूज तो रहेगा ही, सेफ्टी भी रखना है भाई। स्विच है,
तो स्विच में हम लोग का की रहेगा, स्विच की जिसको बोल सकते हैं, वायर है जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों हो सकता है। ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का एक सर्किट, एक सिंपल क्लोज। दो तरीके का सर्किट बनाएंगे हम लोग। दो तरीके का सर्किट कैसे बनाएंगे भाई, हम लोग एक बनाएंगे क्लोज सर्किट, ठीक है, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे और एक ओपन सर्किट बनाएंगे, ठीक है। क्लोज सर्किट पहले एक क्लोज बनाएंगे और एक ओपन सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब हो गया क्या, ये स्विच ऑन होगा, ठीक है ना, ये स्विच ऑन होगा, यानी कि ऑन रहेगा, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। देखिए बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक है, इधर वायर बना देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं बल्ब थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा दिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक सोर्स से, बैटरी का सोर्स जो होता है वो, यहाँ की लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सॉरी, वोल्ट मीटर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो अमीटर लगेगा ना, हाँ चलिए, यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस चल रहा है, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, तो जहाँ पर भी हम लोग कुछ भी लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस वगैरह जहाँ पर भी होता है ना वहाँ पैरेलल में, तो खैर वोल्ट मीटर को बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अमीटर हो गया ये, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर। अब जैसे ही हम बल्ब को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही बल्ब को स्विच ऑन किए तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लो कर जाएगा। स्विच ऑन जैसे ही किए तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये कैसा सर्किट हो गया, ये एक क्लोज्ड सर्किट हो गया, जिसको हम लोग क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड सर्किट डायग्राम बोलेंगे, क्लोज सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्लोज सर्किट डायग्राम बोलेंगे। क्लियर हो गया, ये है क्लोज सर्किट डायग्राम। देख लीजिए, इसमें बल्ब यूज हो रहा है, अमीटर यूज हो रहा है, ठीक है ना, एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है ना, स्विच भी है ही, मेरा ये क्या बोलते हैं, एक सोर्स ऑफ वोल्ट, सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, एक सोर्स ऑफ करंट है जिसको हम लोग बैटरी बोल लिए, सेल यहाँ पर दो यूज किए तो हम इसको बैटरी बोल लेंगे, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर भी है। तो ये एक कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर हो गया, जिसको जो डेफिनेशन में बोले था क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस पाथ, ठीक है। ये चीज शो कर रहा है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लोज सर्किट डायग्राम ये चीज हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है ना, ओपन सर्किट डायग्राम। चलिए ओपन भी बना लेते हैं, ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है, ओपन सर्किट डायग्राम। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सोर्स बैटरी का, ठीक, यहाँ पर ये रहेगा, इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर वोल्ट, सॉरी फिर वोल्ट लगा दिया, पता नहीं वोल्ट से हमको, वोल्ट मीटर से हमको लगता है प्यार हो गया क्या, अमीटर, ठीक है, अमीटर लगा दिए यहाँ पर, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, निगेटिव है, यहाँ पर अभी हम लोग बल्ब ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, ये बल्ब ऑन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बल्ब ऑन करते तो बीच में डॉट होता तो बल्ब ग्लो कर जाता, लेकिन यहाँ बल्ब ऑन नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, बल्ब नॉट ग्लोइंग, ठीक है, नॉट ग्लोइंग, ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट डायग्राम। व्हेन की इज ओपन, इसको बोलते हैं स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ किया हुआ है, ठीक है, स्विच ऑफ है ये। अब स्विच ऑफ है तो जाहिर सी बात है बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, करंट तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हम इसलिए दिखाएं क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर क्लोज्ड और कंटिन्यूअस नहीं है, जिसके कारण से मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, ये बल्ब स्विच ऑफ है और ओपन सर्किट डायग्राम, एक हम लोग पढ़ लिए क्लोज सर्किट डायग्राम और एक हम लोग पढ़ लिए ओपन सर्किट डायग्राम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज सर्किट डायग्राम और ओपन सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
चलिए, अच्छा हम बार बार यूज कर रहे हैं सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम का अगर मान लीजिए हम लोग के पास डेफिनेशन आ जाता है कि सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे? सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन। चलिए, तो सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ, चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए। इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम, ठीक है ना, सिमेट्रिक डायग्राम विच, ये क्या हो गया भाई, कहां पहुंच गए हम? ओहो, हाथ से हो गया था। हाँ, सर्किट डायग्राम, इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम विच represents the relative पोजीशन भी तो सही होना चाहिए ना सब चीज का, जगह पर कोई भी चीज लगा हुआ होना चाहिए। अब अमीटर के जगह वोल्ट मीटर लगा रहे थे हम, हाँ, पोजीशन एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस सर्किट, कनेक्शन of various circuit components, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दियर सिंबल। अब डायरेक्ट तो बल्ब नहीं लगाएंगे, मान लीजिए हम यहां बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दियर सिंबल्स। हो गया सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन, ये आपके लिए, ठीक है। क्या है डेफिनेशन भाई सर्किट डायग्राम का? इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम which represents the relative position and connection of various circuit components represented by their symbols. सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और एक सिमेट्रिक डायग्राम होना चाहिए सही तरीके का, एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में, और उसमें सभी चीज एक अपने रिलेटिव पोजीशन पर होना चाहिए और सही एक दूसरे से कनेक्टेड भी होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ वो सर्किट डायग्राम एक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो एक अगर मान लीजिए हम अच्छे से सर्किट डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं एकदम पूरा का पूरा फुल फ्लोज में, ठीक है ना, एकदम मस्त टाइप का, तो कैसा बनेगा सर्किट डायग्राम? चलिए बनाते हैं। एक ऐसा हो गया मान लीजिए, ठीक है। यहां पर हम दे देते हैं रेजिस्टेंस, हाँ, यहां पर हम दे देंगे बल्ब, ग्लो करा देंगे बल्ब को, ठीक है। यहाँ हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं थोड़ा, हाँ, यहाँ स्विच लगा दिए, यहाँ हम लोग अमीटर लगा दिए। अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ध्यान में ही होगा, आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? वोल्ट मीटर लगा देंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि काम मेरा हो जाए आसान, है ना। यहाँ वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है, ये ध्यान में होगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये चालू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब क्या क्या है वो भी लिख देते हैं। ये क्या हो गया भाई? आपका बल्ब हो गया, जिसको हम लोग लोड बोल सकते हैं कि इतना लोड दिए हुए, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया, क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बैटरी हो गया, क्या हो गया? बैटरी। ये क्या हो गया? अमीटर हो गया। ये क्या हो गया? स्विच हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? कंडक्टिंग वायर हो गया, कंडक्टिंग वायर। क्लियर है? तो ये टोटल का टोटल चीज हो गया आपका एक सर्किट डायग्राम, ठीक है। समझ में आ गया आपको? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, सिंबल क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सिंबल में हम लोग क्या देखते हैं, चलिए सिंबल्स देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप का सिंबल होता भी है। चलिए अगर सेल हमको बनाना है तो सेल हम बनाएंगे सिंपल, ठीक है ना, एक पर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया। अगर बैटरी बनाना है, अगर बैटरी बनाना है तो दो या दो से ज़्यादा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैटरी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है।
अगर बल्ब बनाना है, ठीक है, तो बल्ब तो आप लोग बना ही सकते हो ना, हम भले ही अच्छा ना बनाएं लेकिन आप लोग तो अच्छा बना ही सकते हो, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो को, ठीक है ना, रेजिस्टेंस हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर स्विच बनाना है, स्विच बनाना हमको सर्किट डायग्राम में, तो स्विच बहुत तरीके का बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्लोज हो गया, एक बनता है इस टाइप का, ठीक है, बनाते हैं हम, देखिए यहाँ से ऐसे चिपका हुआ रहेगा और एक तो ऐसा रहेगा इस टाइप का, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो कुछ नहीं, ऐसे 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 करके और इसको काट दीजिए, काम खत्म हो गया, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ये ऐसे ऐसे रहता है और ऊपर से ऐसे गिरा होता है और यही इधर उधर भागते रहता है, ठीक है। आमीटर, आमीटर क्या हो सकता है भाई, आमीटर तो बताएं ही, ठीक है ना, गोल कर दीजिए, ए लिख दीजिए, वो आमीटर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का। अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर क्या हो गया भाई, तो ऐसे कर दीजिए, वी लिख दीजिए, ये हो गया प्लस और माइनस वोल्ट मीटर हो गया। अगर फ्यूज बनाना है तो फ्यूज क्या हो गया भाई, एक तो गोल गोल ऐसे कर दीजिए और यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, बस फ्यूज बन गया, कितना आसान है। अगर जॉइंट वायर बनाना है, ठीक है ना, जॉइंट वायर बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और मान लीजिए 3 तरह का जॉइंट है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, जॉइंट बन गया, 3 तरफ वायर जा रहा है, ठीक है। अब विदाउट क्रॉसिंग बनाना है, वायर विदाउट क्रॉसिंग बनाना है, वायर विदाउट क्रॉसिंग बनाना है, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन ओवरलैप कर जा रहा है। तो एक वायर मान लीजिए ऐसे, एक वायर ऊपर से लाएंगे, इससे जुट के नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, वायर पार हो गया, ठीक है। तो ये इतना सारा सिंबल्स हो गया, समझ में आ गया आप लोग का। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में, ठीक है ना, इतना समझना होगा, क्योंकि इसी के थ्रू जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग का क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना, और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग क्या, अच्छा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे हम लोग अभी, हम लोग क्या क्या पढ़े भाई, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े, अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देख लीजिए, क्लोज होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, जिसमें क्या क्या पढ़े भाई, सोर्स ऑफ करंट हो सकता है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, लोड हो सकता है जिसमें बल्ब है, फैन है, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, फिर सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाएंगे, स्विच है जिसको की भी बोल सकते हैं, वायर है चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो सकता है, बहुत सारे लोग चांदी का लगा ले, सोना का लगा ले, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जाता है, बट वायर कॉपर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पढ़े थे जो स्विच ऑन यानी कि ओपन, सॉरी क्लोज, ये क्लोज हो गया। तो क्लोज सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देखे थे कि बल्ब जैसे स्विच ऑन किए थे तो बल्ब मेरा ग्लो कर गया था, ठीक है, बल्ब मेरा ग्लो कर गया था, इलेक्ट्रिसिटी गया था, ठीक है, और फिर इसके थ्रू फिर इधर ही आ जाता है। तो ये क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ हो गया। अच्छा, ओपन सर्किट डायग्राम में क्या देखे थे, बल्ब नहीं जला था, क्यों, क्योंकि स्विच ऑफ रखे थे हम लोग, स्विच को ऑफ रखे थे, तो ये बल्ब इधर जा ही नहीं पाया था। चलिए, उसके बाद सर्किट डायग्राम हम लोग पढ़े, इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें। इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशन एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस सर्किट कंपोनेंट्स, वेरियस सर्किट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम एक पूरा का पूरा डायग्राम बना दिए थे सब कुछ लेके, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डाले, वोल्ट मीटर डाले, बल्ब डाले, अमीटर डाले, स्विच डाले, बैटरी डाले, कंडक्टिंग वायर था, ये सब कुछ डाल दिए, ठीक है। ये सब चीज़, ये पूरा का पूरा क्लोज सर्किट डायग्राम आ गया। तो अगर सर्किट, क्लोज सर्किट चाहे सर्किट डायग्राम के बारे में आपके पास आ जाता है तो ये डेफिनेशन लिख दीजिए, इसके नीचे ये लिख दीजिए और इसमें क्या क्या है उसका नेमिंग कर दीजिए, काम खत्म, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सिंबल को पढ़ें कि सेल को कैसे लिखते हैं, बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, स्विच, रियोस्टेट जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, फ्यूज, ज्वाइंट, वायर विदाउट क्रॉसिंग, ये सब चीज़ जान लिए, ठीक है। इतना सारा चीज़ हम लोग जान लिए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आज का टॉपिक जिसको हम लोग सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ बहुत ही अच्छा है, आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा,
ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ओम्स लॉ।